हरे कृष्णा। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और अनंत भगवान आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी हमेशा स्वस्थ व समृद्ध रहें। आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अनंत चतुर्दशी की पूजा मुहूर्त व गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। और आज कौन सी कहानी सुनी जाती है जिससे भगवान श्री गणेश व अनंत भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप ध्यान पूर्वक संपूर्ण कहानी अवश्य सुनिए जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। भाद्रपद माह में गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की पूजा भक्तों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि की उपासना की जाती है। साथ ही इसी दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। गणपति विसर्जन से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस बार अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी क्योंकि सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी को बहुत ही खास माना जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, लेकिन इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा के पश्चात इस दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है। यह खास सूत्र कपास या फिर रेशम का बना होता है। इस सूत्र से 14 गांठें बांधी जाती है। इस दिन भगवान गणेश से जुड़ी हुई कई झांकियां भी निकाली जाती है। इस बार अनंत चतुर्दशी की तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर शुरू होगा और इस तिथि का समापन 17 सितंबर को 11:44 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी इस बार 17 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश जी के विसर्जन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 3:20 से शाम 4:50 तक रहेगा। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, यानी आपको कुल 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। और विसर्जन से पहले पूजन मुहूर्त सुबह 6 बजे से 11:40 तक रहेगा। अब आप उस दिन सुने जाने वाली प्रचलित व पौराणिक कहानी सुनिए। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण इतना सुंदर था और वह अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि यह जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्रुत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उनसे उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत्र ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया।
विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने बैठ गए। सुशीला ने देखा वहां बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने भी वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात उनसे कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए और वन में कई दिनों तक इधर उधर भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उनके सारे क्लेशों से उन्हें मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी भी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियां सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री गणेश और अनंत भगवान की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ व समृद्ध रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें। धन्यवाद।